14 जुलाई 2:35 पर इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया अपना चंद्रयान 3 मिशन सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और ये दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा और ये सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही प्राउड की बात है। 28 सितंबर 2014 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से एक गरीब इंडियन किसान एक बैल के साथ बाहर खड़ा है एक एलीट स्पेस क्लब के, और वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। और कार्टून को बना के उन्होंने मजाक उड़ाया कि किस तरीके से एक गरीब इंडियन सपने देख रहा है स्पेस प्रोग्राम के। और आज उसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने 4 जुलाई 2023 को इंडिया के लिए एक आर्टिकल्स पब्लिश किया जिसमें उन्होंने चंद्रयान 3 की तारीफ करी। और आज दुनिया भर की नजरें भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर है और उनको उम्मीद है कि भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बनेगा जो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और इसरो ने अब तक काफी सारे माइलस्टोन अचीव करे हैं और अब तक इसरो ने 166 मिशन कंप्लीट करे हैं। और आज इसरो कई सारे देशों के लिए सैटेलाइट लॉन्च करता है। और आज की इस वीडियो में जानेंगे हम इसरो की साइकिल से लेकर चांद तक का सफर और क्यों चंद्रयान 3 इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। 90s में हमारे देश के लिए एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बनाना एक बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि उस वक्त हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे और ना ही हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हम स्पेस में एक रॉकेट को भेज सके। लेकिन एक ऐसा इंसान था जिसने सपना देखा स्पेस का और इस सपने को पूरा करने में निकल पड़ा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। भारत अपनी पहली रॉकेट लॉन्च करी 21 नवंबर 1963 को केरला के छोटे से गाँव तुम्बा से, एक पुराने चर्च से। और ये रॉकेट हमने ली थी नासा से और इस रॉकेट को लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए हमने साइकिल और बुलक कार्ड का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उस वक्त हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। और यहाँ से शुरुआत होती है भारत के स्पेस प्रोग्राम की एंड कुछ साल बाद फॉर्मेशन होती है इसरो की। एंड 1975 में इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करी आर्यभट्ट सोवियत यूनियन की रॉकेट की मदद से। एंड ठीक उसके 5 साल बाद इसरो ने खुद की रॉकेट लॉन्च करी खुद के लॉन्च व्हीकल से। और भारत दुनिया का ऐसा छठा देश बना जिसने खुद की रॉकेट लॉन्च करी खुद के लॉन्च व्हीकल से। एंड सबसे बड़ा माइलस्टोन जो इसरो ने अचीव किया वो था मिशन मंगल। हम दुनिया के ऐसे पहले देश बने जिसने फर्स्ट ट्राई में मार्स के ऑर्बिट में अपनी सैटेलाइट भेजी। एंड इसके बाद कई सारे माइलस्टोन अचीव करे, उनमें से एक था इसरो ने 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया सिर्फ एक रॉकेट में। एंड आज हम सिर्फ अपने लिए सैटेलाइट लॉन्च नहीं करते, हम कई सारे देशों के लिए सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। अब तक हमने 239 सैटेलाइट लॉन्च किए 28 देशों के लिए। और जो पहला देश बना था मून पर लैंडिंग करने वाला वो था सोवियत यूनियन। 12 सितंबर 1959 को सोवियत यूनियन लूना 2 की मदद से पहला ऐसा देश बना था जिसने हार्ड लैंडिंग करी थी मून में। ठीक उसके 7 साल बाद लूना 9 की मदद से सॉफ्ट लैंडिंग करी थी सोवियत यूनियन ने। और जो पहला देश बना था जिसने इंसानों को चांद पर भेजा था वो था अमेरिका। अमेरिका ने 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 की मदद से नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन को चांद पर भेजा था। और यहाँ से शुरुआत होती है पूरी दुनिया के चांद के सपने की। अब बात करते हैं भारत के चंद्रयान मिशन के बारे में। चंद्रयान 1 इसरो का पहला लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था जिसको 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये बहुत ही बेस्ट लोकेशन है किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए, इसलिए इसरो अपने 90% रॉकेट यहीं से लॉन्च करता है। और इस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए इसरो ने PSLV एक्सेल रॉकेट का इस्तेमाल किया था जिसने एक हार्ड लैंडिंग करी थी मून पे। और चंद्रयान 1 की सक्सेस के बाद इसरो ने अपना चंद्रयान 2 लॉन्च स्टार्ट किया, जो कि 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। ये सेकंड एक्सप्लोरेशन मिशन था इसरो का, जो कंसिस्ट करता था एक ऑर्बिटर, एक लैंडर विक्रम, एक रोवर प्रज्ञान, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि सॉफ्ट लैंडिंग करना मून के सरफेस पे, वहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट रन करना, सैंपल इकट्ठा करना ताकि हमें पता लग सके मून के सरफेस के बारे में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से, और सिर्फ कुछ ही मीटर दूर जाके इसने कम्युनिकेशन लॉस्ट कर दिया और टारगेट लोकेशन से 700 मीटर दूर जाके ये गिर गया था। और चंद्रयान 2 के मिशन के फेल होने के बाद इसरो ने डिसाइड किया अपना चंद्रयान 3 मिशन। और ये चंद्रयान 3 मिशन थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है इसरो का, जो कि फॉलो ऑन मिशन है चंद्रयान 2 का। और इसको इस स्पेस क्राफ्ट को भेजने के लिए इसरो ने LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। चंद्रयान 3 लैंड करेगा मून के साउथ पोल पे, जहाँ पे अब तक किसी भी कंट्री ने लैंड नहीं किया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो अनडिस्कवर्ड प्लेस है जहाँ पे हमें पता लगेगा कि कितनी क्वांटिटी वहाँ पे वाटर है और कितने रेयर मेटल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि हमारे काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे। और चंद्रयान 2 में हमने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है, वो सारी मिस्टेक नहीं की जो चंद्रयान 2 में थी। जैसे कि जो लैंडर है उसका इंजन को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है ताकि वो लैंड और भी आसानी से कर सके, और जो उसके लेग्स है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है ताकि वो उस प्रेशर को झेल सके मून के सरफेस पे।
और जो लैंडर की कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज़ किया गया है ताकि लैंडिंग में कोई दिक्कत ना हो। और हमने LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया है जो और भी ज़्यादा हैवी वेट कैरी कर सकता है अपने साथ, जो भी मदद करेगा आगे चल के और भी ज़्यादा हैवी पेलोड्स को स्पेस में ले जाने के लिए। और इस बार हमने ऑर्बिटर का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अब तक काम कर रहा है जिससे हम नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्रयान के मेन फीचर्स के बारे में। चंद्रयान के 3 मेजर पार्ट हैं जिनको मॉड्यूल्स कहा जाता है। परपर्शन मॉड्यूल्स जो कि उड़ने वाला हिस्सा है, लैंडर्स मॉड्यूल्स जो चांद के सरफेस पे जाके लैंड करेगा, एंड रोवर मॉड्यूल्स जो चांद के सरफेस पे जाके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट रन करेगा। परपर्शन मॉड्यूल्स चंद्रयान को फुल पावर देगा उसके ऑर्बिटर तक ले जाने के लिए, एंड 100 किलोमीटर पहले ही लैंडर्स को छोड़ देगा और वहाँ पे लैंडर्स का काम स्टार्ट होगा और वहाँ उसको सॉफ्ट लैंडिंग करनी पड़ेगी चांद के सरफेस पे। और देन काम स्टार्ट होता है रोवर का चांद के सरफेस पे जाके सैंपल्स इकट्ठा करने पड़ेंगे और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट रन करने पड़ेंगे। और इन 3 मॉड्यूल्स में 7 पेलोड्स है, 4 पेलोड्स है लैंडर्स में, 2 पेलोड्स है रोवर में और 1 पेलोड्स है परपर्शन में। पेलोड्स काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि मदद करता है नेटवर्क में इन्फॉर्मेशन गैदर करने में। और चंद्रयान 3 के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स है। पहला ये है कि सॉफ्ट लैंडिंग करना चांद के साउथ पोल पे, क्योंकि अब तक सिर्फ 3 ही ऐसी कंट्री है जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग करी है चांद पे, रशिया, चाइना एंड अमेरिका। और भारत ऐसा चौथा देश बन जाएगा सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चांद पे। और दूसरा ये है कि रोवर को लैंड करना मून के सरफेस पे और 14 दिन तक ये मून के सरफेस पे सैंपल्स इकट्ठा करेगा। और थर्ड ये है कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना और पता लगाना वहाँ के रेयर मेटल्स के बारे में, रेयर मिनरल्स के बारे में और कितना वाटर अवेलेबल है। कुछ लोगों का कहना है कि चांद पे 100 मिलियन टन ऑफ वाटर्स अवेलेबल है एंड कई सारे रेयर मेटल्स हैं जो हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आ सकते हैं। और चंद्रयान 3 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए? चंद्रयान 3 भारत के लिए जियोपॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मिशन के थ्रू हमें पता लगेगा मून की ज्योग्राफी के बारे में और पता लगेगा वहाँ पे कितने सारे रेयर मिनरल्स हैं, कितना ज़्यादा वाटर है, जिस पे आगे चल के कई सारी स्पेस एक्सप्लोरेशन में हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और इकोनॉमिकली भी ये काफ़ी बूस्ट करेगा क्योंकि इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद इसरो को कई सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और कई सारी इन्वेस्टमेंट आएगी जिसकी वजह से हमारी कंट्री की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा ग्रो होगी। जैसे कि नासा को कई सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं स्पेस लॉन्च करने के लिए, ऐसे इसरो को भी कई सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और कई सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी जिसकी वजह से इसरो कई सारा कंट्रीब्यूट कर पाएगा हमारी जीडीपी में और इंडिया की जीडीपी ग्रो होगी। इसरो ने चंद्रयान 2 को सक्सेसफुल बनाने के लिए 870 करोड़ रुपए लगाए थे। वहीं पे चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए 615 करोड़ रुपए लगे, जो कि एक आदि पुरुष मूवी के बजट से भी कम है। जहाँ पे एक मूवी ग्रेट रामायण जैसी स्टोरी का मजाक बना के 650 करोड़ रुपए लगा के, वहीं पे इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ 615 करोड़ रुपए लगा के रॉकेट को चांद तक भेजते। ये हमारे देश के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। इसरो की सक्सेस को देखते हुए पिछले 20 सालों में सरकार ने इसरो का बजट बढ़ाया है जो हमारी जीडीपी का 0.8% कंट्रीब्यूट करता है। अगर कंपेयर किया जाए बाकी कंट्रीज से तो ये बजट बहुत ही कम है। उसके बावजूद इसरो ने इतने कम बजट के साथ कई सारे इम्पॉसिबल मिशन को पॉसिबल बनाया है। और जो चंद्रयान 3 मिशन है ये 23 अगस्त को मून के साउथ पोल पे लैंड करेगा और भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला मून पे। और आने वाले समय में जो स्पेस इंडस्ट्री वो $1 बिलियन इंडस्ट्री होने वाली है और भारत सेक्टर में जो स्पेस स्टार्टअप है वो काफ़ी तेज़ी से बूस्ट हो रहे हैं। और आज भारत में 140 ऐसे स्पेस स्टार्टअप है जिनको फंडिंग मिली है एंड उसी के साथ साथ इसरो आज इन स्पेस स्टार्टअप को गाइड कर रहा है और इनकरेज कर रहा है इस फील्ड में। और जो लॉन्चिंग इंडस्ट्री वो $3 बिलियन की इंडस्ट्री है और आने वाले 5 सालों में ये इंडस्ट्री $24 बिलियन की हो जाएगी जो हमारी इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन निभाएगी। और में सबसे बड़ा रोल निभाता है इसरो, जिसने इतने सारे यंग साइंटिस्ट को इंस्पायर किया और आगे चलकर यही स्पेस इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा रोल निभाएगी। और ये थी स्टोरी चंद्रयान 3 की। आप कमेंट में बताना आपको कैसी लगी एंड प्लीज़ शेयर करना इस स्टोरी को जितना हो सके एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ऐसी मोर अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।